तो देखिए परिमेयकारी गुणांक के बारे में बात करते हैं, जिसमें बोला गया है कि परिमेयकारी गुणांक होता क्या है। मतलब कहने का होता है कि जिस मान से करड़ी पूरी तरह से हट जाए उसे परिमेयकारी गुणांक कहते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में है 3√16। अब इसको 16 को हम अंदर लिख सकते हैं अंडर रूट में 8 × 2, क्योंकि बाहर क्यूब लगा है इसलिए हमें इसको एक क्यूब इसका बनाना होगा। तो 8 किसका 2 का क्यूब होता है। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 8 से जो 2 का क्यूब है वो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 2√3। अब इस अंदर 2 बचा है और उसकी घात 3 है, बाहर उसका रूट क्यूब है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 8 बनाना पड़ेगा। 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का मतलब 2 की पावर 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 की पावर 2 का गुणा करने 2 की पावर का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का जो रूट क्यूब है उससे हम क्या कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा परिमेयकारी गुणांक, मतलब जिसका हमने इसमें गुणा किया है। तो हमने गुणा किया 2 की पावर 2 का के रूट क्यूब का, तो इसका आंसर 2 की पावर 2 इसका रूट क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरीके से पहला एग्जाम्पल, इसमें लिखा है √32। अब √32 को हम 16 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर लगा है, बाहर केवल बाहर इसका स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे, इसलिए 16 × 2 लिखा है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16 का बाहर निकल जाएगा 4, अब अंदर बचेगा केवल 2√2। अब 2√2 को हमें हमें इसे करड़ी से बाहर निकालना है, क्योंकि ये √2 है। अब ये करड़ी है, अब इस करड़ी से बाहर निकालने के लिए हमें इसी का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि 2 की पावर 2 हो जाएगा। जब 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा तो 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, अतः इसका आंसर आ जाएगा √2। ठीक है, इसी तरीके से देख सकते हैं हम 54 के रूट क्यूब को। अब 54 को हम क्यूब में तोड़ना है तो 27 × 2 लिखेंगे। तो 27 का 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट क्यूब लगा अंदर बचेगा √2 का क्यूब। अब √2 के क्यूब से क्या करेंगे, अब √2 को हमें क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने के लिए हमें 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और तो बराबर में हो जाएगा 2 का रूट क्यूब। अब 2 के रूट क्यूब को 2 का क्यूब उसका रूट क्यूब, तो इससे हम 2 को बाहर निकालेंगे, तो इसका परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर का रूट क्यूब। ठीक इसी तरीके से 48 को देखेंगे। अब 48 को हमें यहाँ पर पावर 4 है। अब पावर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 16 × 3 लिख सकते हैं। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ 3। तो 3 मतलब 3 का √4। अब √4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को भी पावर 4 बनाना पड़ेगा। 3 को पावर 4 बनाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो √3 के क्यूब का गुणा करना पड़ेगा, और जिसका गुणा करते हैं वही परिमेयकारी गुणांक होता है। तो इसमें आंसर इसका, जब इसको करेंगे तो इससे हमारा 3 की पावर 4 हो जाएगा, उसमें से 3 बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा √4 और अंदर आ जाएगा 3 का क्यूब। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है जिन्हें सॉल्व करके देखा जा सकता है।